अजय आश्चर्य से बोला, वो कि आप हैं? आशुतोष जी बोले, हाँ, वो मैं हूँ। अजय फिर बोला, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, बुराई का दमन ही लाल पंजे का काम है। आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया। फिर आशुतोष जी बोले, तुम नहीं जानते कि मैंने क्या किया, लेकिन हाँ, लाल पंजा जानता है। लाल पंजे से कुछ भी नहीं छुपता। पर फिर भी ना जाने क्यों वो मुझे मेरे कुकर्मों की सजा नहीं देना चाहता है, बल्कि एक मित्र की भती चेतावनी देता है। अजय, आश्चर्य, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। आशुतोष जी, ये देखो। अजय लाल पंजे का कागज हाथ में लिए हुए, इसमें लिखा है, अपनी बेटी आलता देवी की आचरण पर लगाम लगाए। ऐसी आचरण एक बंगाली घराने की बेटी को शोभा नहीं देती। मैं देख रहा हूँ कि ये एक कहावत है। आशुतोष जी बोले, अजय, तुमने ये भी देखा होगा कि आलता हाल ही में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। महिलाओं की आज़ादी अच्छी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। आचरण तो आलता का अच्छा नहीं है। तुम क्या कहते हो? अजय बाबू बोले, मुझे प्रभु कन्या के व्यवहार का बारे में राय व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर आशुतोष बाबू बोले, अजय, तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अजय, आज सुबह जब मुझे लाल पंजे का ये खत मिला, तो मैंने न सिर्फ आलता का बर्ताव देखा, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी भी अपनी आंखों के सामने देखी। अजय, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। तुम देखो, मेरी ये बेमिसाल दौलत धोखे पर टिकी है। अजय ने हैरानी नहीं जताए, बल्कि शांत चेहरे के साथ चुप रहा। आशुतोष जी बोले, अपनी जवानी में ऐसे ही बेकाबू हवस के कारण मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। आज मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे लगता है कि लाल पंजे का खत मेरी अंतरात्मा के नाम एक खत है। ये मुझे मेरे पापों की याद दिलाने आया है, जो एक दोस्त की हत्या के खून से सने हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। तुम्हारे पिता प्रियनाथ मेरे जवानी में दोस्त थे। अजय बोला, मुझे पता है। आशुतोष जी बोले, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब तुम 8 या 9 साल के लड़के थे। अजय बोला, मेरे पिता की मौत के बाद मैं एक अनाथालय में पला बड़ा, और जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाहर आया, तो मुझे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। उस समय आप अचानक आए और मुझे सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी दे दिए। ये बिना किसी मदद के मेहरबानी देखकर मुझे लगा कि शायद आप मेरे पिता को जानते हैं। आशुतोष जी बोले, अजय, सिर्फ इसीलिए नहीं मैंने तुम्हारी मदद की, अफसोस की वजह से की थी। सुनो, तुम्हारे पापा हमारे दोस्त थे। उनके पास पैसे थे और हम दोनों ही गरीब थे।